नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी बनारस वाराणसी से मैं राम अवध सिंह ग्रैंडपा गार्डन की तरफ से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आपके सामने मेरा एक आम का पौधा है। मेरे एक साथी ने कमेंट किया है कि उनका आम का पौधा 5 साल का हो गया है और उनके पौधे में अभी तक न तो बौर आया, न फूल आया, न फल बना। तो दोस्तों, उनके कमेंट के ऊपर यह वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने दूसरी चीज़ यह भी जानना चाहा है कि सर कौन सी खाद डालें जिसकी वजह से उनके आम के पौधे में फूल भी बन जाए और फल भी आ जाए। एक मेरा ये 5 साल का पौधा है और साथी के 5 साल के पौधे में फूल और फल नहीं बन रहे हैं। ये मेरे 5 साल के पौधे का हाइट देखिए। ये मल्लिका आम का पौधा है। ये कम से कम 12-13 फीट ऊंचा हो गया है। इसका विकास देखिए, इसका फैलाव कितना है, इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी हरी भरी हैं। और आप जहाँ कहीं भी देखेंगे ये देखिए तमाम इसमें नई नई टहनियाँ बनती हैं और नया नया विकास होता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? यह देख रेख के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अपने पौधे की देख रेख करने की जानकारी नहीं होगी तो आप अपने पौधे को अच्छा नहीं रख पाएंगे। दोस्तों, इसका हम आपको क्लिप भी दिखा देंगे पिछले साल में कितनी अच्छी इस पौधे में फ्रूटिंग हुई थी। तो देखिए, इस तरह का फल लगा हुआ देख करके अपने आम के पौधे में बहुत खुशी मिलती है। दोस्तों देखिए, आपके 5 साल के पौधे में, 5 साल के पेड़ में क्यों फूल और फल नहीं आता है? तो जिस समय आप आम का पेड़ लगाते हैं उसी समय गलती करते हैं। आप लोग देखिए, एक बात समझ लीजिए कि आम का जो पेड़ होता है 2 तरह का होता है। एक होता है बीजू देसी, जिसको बीज से तैयार किया जाता है, और एक पौधा होता है जो कि ग्राफ्टेड पौधा होता है, जो कि 2 पौधों को मिला करके ग्राफ्टिंग से तैयार होता है। तो अगर आप देसी या बीज से बीजू पौधे को आप लगाएंगे तो 5 साल में कभी फल नहीं देगा। आप कितना भी खाद डालिए, कितना भी पानी डालिए। तो आम का पौधा खरीदते समय जब आप नर्सरी से पौधा लेते हैं, या गलती ना करें, अच्छी तरह से देख लें, परख लें। ये देखिए, ये ग्राफ्टेड एरिया ये दिखाई देता है। ये देखिए ग्राफ्टिंग की हुई है, और ऐसा पौधा देख के लीजिए। और दोस्तों देखिए, जब पौधा आप लगाते हैं तो आपको एक सावधानी रखना होता है कि ये जो ग्राफ्टेड एरिया है यह मिट्टी के ऊपर होना चाहिए। अगर इसको आप मिट्टी के अंदर दबा देंगे पौधा लगाने में तो ये पौधा आपका मर जाता है। दोस्तों देखिए, जब पौधा खरीदिए तो आप कोशिश करिए कि आप ये सिंगल पेडल का पौधा मत लीजिए। सिंगल पेडल का मतलब कि एक ही तना सीधे ऊपर को गया होता है और ऊपर में 3-4 पत्तियाँ होती हैं। तो ऐसा पौधा आप लेंगे तो उसको ग्रो करने में, विकास करने में टाइम लगता है। ये देखिए पौधा, हम भी ये सिंगल पेडल का पौधा लाए थे, लेकिन घर में लाने के बाद इसको हमने यहाँ से कट कर दिया था। अब ये देखिए, कट करने के बाद इसमें कितनी सारी शाखाएं निकली हैं। कुल आपको 7 शाखाएं दिखाई दे रही हैं। दोस्तों देखिए, यह तो बात हुई मूल बात ये पौधे के खरीदारी की। अब भाई के 5 साल के पौधे में फूल और फल नहीं बन रहे हैं, तो अपने आप को कन्फर्म कर लें कि उनका पौधा देसी है या ग्राफ्टेड है। अगर देसी पौधा होगा, बीजू पौधा होगा, बीज से तैयार पौधा होगा, तो उसमें फल आने में 7 से लेकर के 8 साल का समय लगता है, कभी कभी 10 साल का भी टाइम लग जाता है। और अगर उनका पौधा ग्राफ्टेड है तब हम उन्हें एक फर्टिलाइज़र, कुछ खाद और कुछ देख रेख बताएंगे। अगर उसको वे फॉलो करते हैं तो उनके पौधे में ज़रूर, उनका हो, आपका हो, किसी का पौधा हो, अगर जो देख रेख की टिप्स को आप फॉलो करेंगे, मेरे बताए अनुसार काम करेंगे, तो आपका पौधा आम का, ये तो इसमें बौर आने लगेंगे इसी साल। ये मेरा पौधा केवल 6 महीने पहले हमने लगाया था। इसकी ग्रोथ देखिए, ये सब देखिए बौर आने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये जो भी टहनी आप पकड़ेंगे, हर टहनी में ग्रोथ आने वाली है। तो दोस्तों देखिए, अगर पौधा आपका कम समय का है, 1 साल 2 साल का पौधा है, तो उसमें फल लेने की कोशिश मत करिए। पहले साल तो पूरा ही बौर को काट दीजिए। अगर दूसरा साल है तो उसमें आप 1-2 फल ले सकते हैं। आप तीसरे साल से बौर को छोड़िए और इसमें फ्रूटिंग लीजिए, तब तक आपका पौधा मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, असली बात हमने आपको बताया। अब आगे देखिए, हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी खाद डालें, ताकि दोस्तों देखिए, आपसे एक निवेदन, आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपना कमेंट दीजिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों, अपने वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इसका विकास बहुत तेज़ी से हो, एक खाद डालिए और इसका रिजल्ट आप 2-4 महीने बाद देखिए कि कितना इसका असर होता है। दोस्तों देखिए, देख रेख में जो सबसे पहला काम करना होता है
ये देखिए गमले में कुछ खरपतवार उगे होते हैं, देखिए खरपतवार उगा हुआ है, कुछ सूखी पत्तियाँ इसमें गिरी हुई हैं, तो इनको हमको ये साफ़ कर लेते हैं। ये हमने देखिए सूखी पत्तियाँ और खरपतवार निकाल लिया। इसके बाद दोस्तों एक टूल से लेकर के हमको मिट्टी की गुड़ाई करना होता है। देखिए एकदम मेरी भुरभुरी मिट्टी है, ये इस तरह से आपको मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये हम अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेंगे। दोस्तों जो गुड़ाई करना है गहरी गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने के बाद जो अगला स्टेप होता है, इसमें से हम कुछ मिट्टी को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसकी कुछ मिट्टी को ये बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों देखिए इस तरह से हमने काफ़ी मिट्टी बाहर निकाल लिया। ये सब देखिए हम काफ़ी इसके जड़ के पास तक पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसा करना है कि इसकी जड़ कटने ना पाए। देखिए लाल मिट्टी है जिसमें ये पौधा लगा हुआ था, इसे हम एक खुरच के ये लाल मिट्टी को यहाँ से निकाल देंगे। दोस्तों देखिए अब बात आती है कि खाद कौन सी डालें। तो आप जो भी खाद डालेंगे आपको कंपोस्ट खाद डालना होगा, और कंपोस्ट खाद जो भी डालेंगे एकदम सड़ी हुई होगी, ये कम से कम अच्छी तरह से कंपोज हो। हम यहाँ जो इस्तेमाल करेंगे ये देखिए लीफ कंपोस्ट है, पत्तियों की खाद है, इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस खाद को हम अपने घर में तैयार करते हैं। तो दोस्तों देखिए आपके पास अगर ये पत्तियों की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, कोई भी खाद ले सकते हैं। इसमें देखिए हम दो चीज़ें मिलाएंगे। ये देखिए है सरसों की खली, इसमें हम ये देखिए इस तरह से 2 चम्मच डाल देंगे। ये हमने 2 चम्मच सरसों की खली डाल दिया। ये 20 ग्राम के आसपास ये नीम खली है। अब हम इसमें नीम खली भी इस तरह से 20 ग्राम डाल दिए। दोस्तों देखिए आम के पौधे को जड़ों की मजबूती के लिए और इसको तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए ज़रूरत होती है फास्फोरस की, और जो हम गोबर की खाद डालते हैं वहाँ फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो ये देखिए 1 चम्मच हम डालेंगे मार्बल डस्ट। ये बहुत सस्ता है, आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं, 10 रुपये किलोग्राम के रेट में मार्केट में मिल जाता है, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पे मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे 1 चम्मच हम डालेंगे ये मार्बल डस्ट। ये फास्फोरस का बहुत अच्छा स्रोत है। और दोस्तों इस तरह से इस फर्टिलाइज़र को हम ये मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद अपने गमले की मिट्टी में डाल देंगे। दोस्तों देखिए ये इस तरह से हम मिट्टी में डाल दिए। दोस्तों देखिए जो मिट्टी निकली हुई थी इस गमले से, इसको हम ऊपर से डाल देंगे। खाद डालने के बाद इसी मिट्टी को ऊपर से डाल देंगे, और इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे फ्रेश मिट्टी। ये देखिए ऊपर से इसको फ्रेश मिट्टी से ढक देंगे। ये देखिए एकदम फ्रेश मिट्टी है। तो दोस्तों देखिए ये हमने फर्टिलाइज़र ये दे दिया। दोस्तों हमने जो खाद डाला सरसों खली, नीम खली और लीफ कंपोस्ट, इनसे हमारे पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिल जाएगा, जो कि हमारे पौधे की प्राथमिक आवश्यकता है। नीम की खली से हमारी मिट्टी में कोई फंगस और कीटाणु नहीं लगेंगे। अब हमें एक काम और करना होगा, हम एक चीज़ का इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। दोस्तों देखिए खाद डालने के बाद हमको डालना होता है पानी। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी डाल के कितना पानी डालें, मिट्टी को गीला और एकदम से सागी नहीं करना है, हल्की सी नमी मेंटेन करके रखना है। और खाद डालने के बाद जब पानी डालेंगे, हालांकि हमने नीम की खली डाला है, इसके बावजूद भी ये देखिए हाइमिल नाम का ये कीटनाशक है और फंगिसाइड है। तो हम इस पानी में सादा पानी नहीं डालेंगे, पानी में डालेंगे ये कीटनाशक। ये देखिए इसकी थोड़ी मात्रा पानी में डाल करके घोल लेंगे। ये हाइमिल का हमने करीब 1 ग्राम की मात्रा डाल दिया, और आधा लीटर पानी, और इसको इस तरह से देखिए ये अच्छी तरह से घोल लेते हैं। और इसको घोलने के बाद हम अपने ये देखिए पौधे में इस तरह से ये चारों तरफ से केवल ये आधा लीटर पानी हमने डाल दिया। दोस्तों इतना पानी काफ़ी है। जब इसकी नमी सूखेगी, ऊपर की मिट्टी सूखी दिखाई देगी, तब आगे हम पानी डालेंगे, क्योंकि जाड़े का दिन है, जल्दी ये मिट्टी सूखती नहीं है। और दोस्तों जो हमने स्प्रे करने की बात किया, एक चीज़ का आपको स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने जड़ की सुरक्षा कर लिया, ये पत्तों की सुरक्षा करना होगा। पत्तों के ऊपर फंगस और कीट न लगें, तो सुरक्षात्मक तरीके से ये देखिए एक सफ़ेद पाउडर है, इस सफ़ेद पाउडर का हम स्प्रे करेंगे। ये देखिए थोड़ी सी मात्रा, इस पाउडर के 2 ग्राम की मात्रा को हम आधा लीटर पानी में घोलते हैं, और पानी में घोल करके अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करेंगे।
तो देखिए थोड़ा सा पानी लिए, इस पानी में इस सफ़ेद चीज़ को घोल देंगे। ये देखिए डालेंगे, ये घुलनशील है, तुरंत घुल जाता है। इसको हम अपने स्प्रे पंप में भरेंगे। ये देखिए स्प्रे पंप में हम इस कीटनाशक को, जो सफ़ेद रंग का कीटनाशक है, इसे भर लेंगे। दोस्तों देखिए कीटनाशक का ये ढक्कन बंद करेंगे स्प्रे पंप का, और इसका हम अपने आम की पत्तियों पे छिड़काव करेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से छिड़काव कर देना है। दोस्तों देखिए यही फर्टिलाइज़र और स्प्रे हमारे और भी 7-8 आम के पौधे हैं, बाकी पौधों पर भी हम कर लेंगे। बाकी पौधे बड़े हैं, छोटा पौधा यहाँ लेके आए थे। तो दोस्तों देखिए अगर आप इस तरह से इतना काम करते हैं तो 5 साल के पौधे में फल के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपका पौधा 1 साल में, पौधा लगाने के 1 साल के बाद इसमें बौर आएंगे। आपकी इच्छा है कि उसमें 1 साल के पौधे में फल लेना है कि नहीं लेना है, और आप दूसरे साल से तीसरे साल से फल ले सकते हैं। कोई न तो आपका बौर ड्रॉप करेगा, ना ही फूल और फल सूखे गिरेंगे, क्योंकि इन फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से आपका पौधा मजबूत हो जाता है, आपके पौधे की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, इसके ऊपर कोई रोग भी नहीं लगता है, कोई फंगस नहीं लगेगा, कोई कीट नहीं लगेगा, और आपका पौधा समय से फल फूल देगा। तो दोस्तों देखिए जो सफ़ेद रंग का पाउडर हमने इस पर स्प्रे किया अपने आम के पौधे पे, इसका नाम बेकिंग सोडा। ये एंटीबैक्टीरियल होता है और एंटी फंगिसाइड होता है। इसका इस्तेमाल करने से पत्तियों पे किसी कीट और फंगस का असर नहीं होगा। ये सुरक्षात्मक है, अगर कीट लग जाते हैं तो फिर अलग से दूसरे फंगिसाइड और कीटनाशक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि क्या सावधानी रखें, और केवल एक चीज़ के साथ में कुछ चीज़ों का और भी इस्तेमाल करें, और अपने पौधे को बहुत जल्दी फल फूल से लदा हुआ देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।